Welcome students. Today we move to simple past और past indefinite. Exercise number 6. आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं. हमने बहुत ही सीक्वेंस से टेंसेस जो हैं स्कूल ऑफ ग्रामर यूट्यूब चैनल में आपको पढ़ाया. आज टुडे यू आर पुट टू टेस्ट. आपने कितना पढ़ा, कितना समझे, पास्ट इंडेफिनिट की कितनी आप जानकारी रखते हैं, आप कितने अपडेट हैं इसमें. तो इसलिए आज आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है. इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखेंगे आप. He went to school. I wrote a letter. She sang a song. नेगेटिव क्या होता है? She did not sing a song. इंट्रोगेटिव क्या होता है? Did she sing a song? Did he write a letter? Did he go to school? और WH आगे से रख देते हैं. Where did he go? When did he go to school? When did she write a letter? ये आपको पता ही है. तो नेक्स्ट, fill in the blanks with the right tense form of the verb given in brackets. ब्रैकेट में आपको verb की दे रखी है फर्स्ट फॉर्म और निर्देश दिए हैं कि क्या करना है. आपने उसका उचित रूप बनना है, उस verbs का राइट फॉर्म बनना है आपने. जैसे दे, यहां पर गैप है. अ मैच यस्टरडे, उन्होंने कल एक मैच खेला था. क्या आएगा? प्ले आया है ब्रैकेट में, तो आप क्या लिखोगे? प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड. उन्होंने एक मैच खेला था. अगर ये लिखा होता कि प्ले इन नेगेटिव, तब क्या लिखते? प्लेड में क्या छिपा होता है? डिड. ध्यान रखिएगा, जो नॉट आएगा अब नेगेटिव में वो अकेला नहीं आएगा, वो डिड के साथ आएगा. डिड नॉट. और जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो फिर वर्ब किसमें आती है? वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में आती है, ओरिजिनल फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म. क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट प्ले अ मैच यस्टरडे. अगर इसमें लिखा होता प्ले इन इंट्रोगेटिव, तब क्या करते? डिड जो था उसको आगे लगा देते सब्जेक्ट से पहले. डिड दे प्ले अ मैच यस्टरडे. अगर लिखा रहता प्ले इन इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड, माना WH दिया नहीं है, अपने मन से लगाओ. आपने कहा वन लगा देते हैं, कब? तो क्या बनेगा? वन डिड दे प्ले अ मैच यस्टरडे. या यस्टरडे को मत लिखिए, वन डिड दे प्ले अ मैच. उन्होंने मैच कब खेला? उत्तर मिलेगा दे प्लेड ए मैच यस्टरडे. तो अब समझ में आया थोड़ा बहुत. सी नियर सेकंड में हमने यहां पर क्या करना है? अभी हम सेंटेंस में जाता हूं. दे सब्जेक्ट दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड आएगी. हमने इसका अनुमान यस्टरडे से लगाया. सी हिम अ बुक गिव इन नेगेटिव. देख लीजिए, वर्ब है गिव और उसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है. गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव. क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था तो शी गेव हिम ए बुक होना था अगर कुछ नहीं लिखा होता. लेकिन लिखा है नेगेटिव बनाओ, तो क्या होगा? गेव का नेगेटिव. मैंने कहा है गेव में क्या छिपा है? डिड. तो डिड के नॉट किसके साथ आएगा? डिड के साथ डिड नॉट होगा. तो क्या बनेगा? सी डिड नॉट गिव हिम अ बुक. तो यहां क्या लिखोगे? डिड नॉट. क्या भरोगे यहां पर? सी डिड नॉट. वर्ब क्या आएगी? मूल रूप में आएगी गिव. सी डिड नॉट गिव हिम अ बुक. सी डिड नॉट गिव हिम अ बुक. उसने उसे एक किताब नहीं दी. थर्ड, वी गैप है. अ लेटर टू आवर फ्रेंड्स. सेंड दिया है, सेंड मैंने भेजना, और फिर उसको इन नेगेटिव में बनाना है आपने, नहीं में बनाना है. तो सेंट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंट. और अब नेगेटिव है तो सेंट में क्या छिपा है? डिड. तो नॉट किसके साथ आएगा? डिड नॉट. तो क्या बनेगा? सी डिड नॉट, फिर पहली फॉर्म आएगी सेंट. देखिए थर्ड में क्या लिखोगे? डिड नॉट सेंड. तो क्या बना नेगेटिव में? सी डिड नॉट. कहां पर है? वी डिड नॉट सेंड अ लेटर टू आवर फ्रेंड्स. अपने मित्रों को हमने पत्र नहीं लिखा, नहीं भेजा. नेक्स्ट, सी टू द मार्केट विद हर सन. अपने पुत्र के साथ वह
बाजार, गो मैंने जाना, कुछ नहीं दिया है, सही रूप क्या होगा, गई थी, जाती थी, तो गो की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या बनेगा, सी वेंट, क्या बनेगा, सी वेंट टू द मार्केट विद हर सन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वर्ब की सही फॉर्म क्या आएगी, राइट फॉर्म क्या आएगी, वेंट, सेकंड फॉर्म। मैं एक बात पूछता हूं, अगर इसका नेगेटिव होता, गो इन नेगेटिव, अब बताइए, सी डिड नॉट गो टू मार्केट विद हर सन। मैं कहता हूं गो इन इंटेरोगेटिव, तो डिड को आगे लगा दोगे, क्या वो अपने पुत्र के साथ बाजार गई थी, क्या वो अपने पुत्र के साथ बाजार जाती थी, तो क्या बनेगा, डिड सी गो टू मार्केट विद हर सन। मैं कहता हूं गो इन नेगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, सॉरी, गो इन इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, वन या वाई, वाई लगाइए, वाई डिड सी गो टू मार्केट विद हर सन, तो आसान है, लेकिन इसमें क्या दिया है हमको, हमको दिया है गो, केवल गो दिया है, तो इसका मतलब अफर्मेटिव में आएगा, सेंटेंस स्टेटमेंट में आएगा, सी वेंट हो जाएगा, सी वेंट टू मार्केट विद हर सन, मैंने लिख दिया है वेंट। फिफ्थ, दे अपॉन द रूफ, छत के ऊपर, अपॉन द रूफ, तो क्या है यहां पर, क्लाइम, क्लाइम मैंने चढ़ना, दे क्लाइम्ड अपॉन द रूफ, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, नेगेटिव भी नहीं दिया, इंट्रोगेटिव भी नहीं दिया, तो अपने आप अफर्मेटिव है, तो क्लाइम की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लाइम्ड, अगर नेगेटिव दिया होता फिर क्या आता, डिड नॉट क्लाइम, फर्स्ट फॉर्म आती, और उसके पहले डिड नॉट लगता, लेकिन दिया नहीं है। अगर माना दिया रहता क्लाइम इन इंटेरोगेटिव, तो डिड को आगे रख देते, डिड सी, ना, डिड दे क्लाइम अपॉन द रूफ, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें क्या दिया है, केवल क्लाइम, तो हम अफर्मेटिव मानेंगे और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट, ही अ लेटर यस्टरडे, पहले गैप दिया है, ही दिया है, फिर गैप दिया है, अ लेटर यस्टरडे, राइट लिखना, तो क्या बनेगा, सोचो, क्या उन्होंने एक पत्र कल लिखा था, राइट में लिखना, क्या उन्होंने एक पत्र लिखा था, क्या उन्होंने कल एक पत्र लिखा था, उन्होंने एक पत्र लिखा था, पहले अपने मन में बनाओ, उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा है, कुछ लिखा नहीं, ही उसने लिखा था, ही रोट, अब बताओ क्या उसने लिखा था, रोट में क्या छिपा है, डिड, डिड को आगे रखो, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, तो वही आना है, पहले क्या आएगा, पहले वाले गैप में क्या आएगा, डिड, फिर क्या है सब्जेक्ट, ही तो दिया ही है, हमने ही उतार दिया, फिर गैप दिया है, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखने की बात है, रोड नहीं आएगा, डिड ही राइट अ लेटर, आगे को फिर जो है उसको उतारते जाओ, तो क्या बना, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे। ये एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बहुत उपयोगी है। मुख्य रूप से पेरेंट्स से हमारी अपील है कि वो ये पोर्शन जो है इसका प्रिंट आउट ले लें, और प्रिंट आउट लेने के बाद बच्चे को वो प्रिंट आउट दें, ये आंसर आपके पास है, बच्चे को मोबाइल देने की भी जरूरत नहीं है, तो आपने केवल प्रिंट आउट दिया और उससे कहा कि आपको बनाओ, और टाइमिंग फिक्स कर दी कि ये सेंटेंस जो है आपके 5 मिनट के अंदर बनने चाहिए, पहले आप 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, कुछ गलतियां होंगी, फिर दूसरा उसी को 2-3 प्रिंट आउट अगर है तो अच्छा है, दूसरा दे दीजिए, फिर तीसरा, मतलब पूरा 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 5 मिनट का इसके लिए टाइम ऑथराइज है, तो पेरेंट्स की ही ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी बनती है, या जो अभिभावक हैं, गार्जियन है, भाई बहन जो उनको पढ़ा रहे हैं, या मदर जो उनको मदद कर रही है बच्चे को, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसका एक प्रिंट आउट ले लिया जाए, वो अपने पास रखा जाए, और फिर बच्चे को जो है वो प्रिंट आउट का ये वाला पोर्शन ना दे करके यही पोर्शन दिया जाए, और उससे उसका आंसर भरने के लिए कहा जाए गैप में, और देखा जाए कि वो कितने ट्रायल में उसको 100% लाता है, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप उसको 30 मिनट देंगे, 15 मिनट देंगे, प्रोवाइड ओनली 5 मिनट्स, इन द बिगिनिंग 10 मिनट्स एंड लेटर ऑन
फाइनली इन 5 मिनट्स में उसको ये प्रश्न हल कर देने चाहिए। 5 मिनट पर्याप्त समय, ज्यादा समय हो गया 5 भी। नेक्स्ट, हु, 7 क्वेश्चन, हु यू मैथ मैथमेटिक्स लास्ट ईयर। देखिए, हु मैंने होता है कौन, हु मैंने होता है किसने। अब यहां पर ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स पिछले साल आपको किसने पढ़ाई थी, उत्तर मिलेगा। आंसर जो है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आंसर में छुपा होता है। रमेश ने, टीचर ने, मेरे भाई ने, मेरे मित्र ने, मिस्टर शर्मा ने, वो नहीं लिखा रहता है यहाँ पर। इसलिए आप हु के बाद सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। क्या है वर्ब? टीच। टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। कंफ्यूजन ये होता है कि हमने कहा था कि WH के बाद डिड आता है, लेकिन हु के बाद डिड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो डिड आता, सब्जेक्ट इसका आंसर में आएगा। तो इसलिए आप कहोगे हु टॉट, सीधे वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हु टॉट यू मैथमेटिक्स लास्ट ईयर। नेक्स्ट, 8, वेयर यूर फ्रेंड मी। ये यूर फ्रेंड सब्जेक्ट है, WH वर्ड ये है, तो WH वर्ड हमेशा डिड के साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी? सी। सी का सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ। हु सॉ नहीं होगा, वेयर सॉ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वेयर डिड यूर फ्रेंड, यहां पहली फॉर्म सी, वेयर डिड यूर फ्रेंड सी मी। आपके मित्र ने मुझे कहां देखा था, आपके दोस्त ने मुझे कहां देखा था, तो क्या बना? वेयर के साथ क्या आएगा कहा आपने? ये वेयर दिया था आपको, वेयर के साथ क्या आएगा? डिड, ये आएगा आपका। फिर क्या था? योर फ्रेंड, वेयर डिड योर फ्रेंड। फिर क्या आएगा? सॉ नहीं आएगा, क्या आएगा? पहली फॉर्म सी। अब आप कहोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने उसमें से क्या निकाल दिया? डिड निकाल दिया बाहर, और उसको WH वर्ड के साथ लिख दिया। वेयर डिड योर फ्रेंड, वेयर डिड योर फ्रेंड सी, ये आएगा। बाकी सी मी क्वेश्चन मार्क। यस, फिर से गैप है क्वेश्चन, यहां पर जो है कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आना है। फिर ही, ये वर्ड है ही, ही। फिर गैप है दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर, और ब्रैकेट में है रीड। रीड मतलब पढ़ना, तो क्या कहोगे? दिस न्यूज़पेपर, दिस न्यूज, इस समाचार को न्यूज़पेपर में क्या उसने पढ़ा था, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रीड मतलब रीड, रेड। क्या सेकंड फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म में क्या छिपा है? डिड। तो आप डिड को पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? पहले किसको लिखेंगे? डिड को। तो आपने यहां डिड लिख दिया। डिड के बाद क्या दिया है? ही। ये ही को आप छोड़, इसको भी लिखना जरूरी होगा। आपने कहा साहब डिड के बाद तो ही दिया ही है उसने, डिड ही। फिर क्या आएगा? पहली फॉर्म आएगी, डिड ही रीड, डिड ही रीड दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। तो आपने एक वर्ब भरा डिड, एक भरा रीड। नेक्स्ट, 10, क्या दिया है? दे सब्जेक्ट है, फॉर अ टूर यस्टरडे, यस्टरडे कल, एक टूर पर, दे गो इन नेगेटिव, गो मैंने जाना, इसका मतलब गए थे, लेकिन नेगेटिव है तो नहीं गए थे, तो गो की सेकंड फॉर्म तो वेंट होती थी, नहीं तो हम तो लिखते दे वेंट फॉर ए टूर यस्टरडे, अगर नेगेटिव नहीं दिया होता। हम यहाँ पर गो की जगह में वेंट भरते, लेकिन ये कहता नेगेटिव बनाओ, तो आप जानते हो कि नॉट लिखना है अपने आप, नेगेटिव का मतलब। लेकिन नॉट किसके साथ आएगा? अकेला नॉट नहीं आएगा। फिर अरे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, वेंट में छिपा होता है डिड, तो डिड के साथ नॉट आएगा, दे डिड नॉट। फिर क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है हमको? गो। तो दे डिड नॉट गो फॉर अ टूर यस्टरडे। तो क्या लिखो यहां पर मैं दे के बाद? डिड नॉट, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा। दे डिड नॉट गो फॉर ए टूर यस्टरडे।
अगर मैं पूछता हूं आपसे इसका अफर्मेटिव बनाओ,